नमस्कार दोस्तों, मैं कल्याण सिंह चंदेल केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टुडे विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर द फर्स्ट पार्ट। आज हम इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसका आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा पूरी तरह से। उसके एक्सरसाइज, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिए होंगे। नोट्स भी होप आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस लेक्चर में जितनी भी स्लाइड्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, यानी आप नोट्स इस लेक्चर के माध्यम से भी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में अपन ने बात की थी मैटर की। एनीथिंग विच हैज मास एट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, उसे मैटर कहते हैं। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, या प्लाज्मा, या बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। अपन ने 5 टाइप्स के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो अगर हम बात करें मैटर की क्लासिफिकेशन की, तो मैटर इज ऑफ 2 टाइप्स। तो मैटर को हम 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्योर मैटर एंड सेकेंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। यानी उसको प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट बात हम कर रहे हैं प्योर मैटर की, प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। यानी कोई भी सब्सटेंस अगर है और वो केवल एक प्रकार के परमाणु या अणुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, दैट कॉल्ड प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन की, तो प्योर सब्सटेंस इज क्लासिफाइड इन 2 काइंड्स। फर्स्ट इज एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट्स। अगर कोई भी सब्सटेंस है और वो केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके बना हुआ है, यानी उसमें जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक ही प्रकार के अगर हैं, तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स। ऑल एटम्स इन एन एलिमेंट आर आइडेंटियल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। यानी अगर हम एटम्स की बात करें तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अगर वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है दैट इज एलिमेंट। अगर वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। एटम्स कंस्टिट्यूट आर फ्रॉम 2 or more डिफरेंट एलिमेंट। जो एटम होता है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है। अगर एक से अधिक एलिमेंट्स को आपस में एक निश्चित रेशियो में मिलाते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से कोई चीज़ मिलकर बनी हुई है तो उन्हें कंपाउंड कहेंगे। अगर एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स। अगर हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस की, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इम्प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन सिंपल शब्दों में कहें तो इम्प्योर मैटर्स आर आल्सो कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर मतलब मिश्रण। कोई भी चीज़ आपस में मिला दो दैट इज इम्प्योर, किसी भी रेशियो मिला दो दैट इज इम्प्योर। अ मिक्सचर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स 2 or more डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोई भी मैटर जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ हो किसी भी रेशियो में, वे डू नॉट रिएक्ट केमिकली बट आर फिजिकली मिक्स। वो केमिकली आपस में रिएक्ट ना करें लेकिन फिजिकली आपस में मिक्स इन अ प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में, एनी प्रोपोर्शन, दैट्स कॉल्ड मिक्सचर। पानी लो, शुगर लो, नमक लो, कुछ भी मिला दो, मिक्सचर तैयार हो जाएगा। खाना बनाते समय हल्दी डालो, नमक डालो, मिर्ची डालो, कुछ भी डालो, किसी भी रेशियो में डालो, बस शर्त एक ही है कि वो केमिकली रिएक्ट ना करें लेकिन फिजिकली आपस में मिक्स हो, किसी भी रेशियो में हो, कितने भी एलिमेंट्स हो, कितने भी कंपाउंड्स हो, यदि आपस में मिला दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे मिक्सचर। अब अगर हम बात करेंगे मिक्सचर के क्लासिफिकेशन की, तो मिक्सचर को हम 2 भागों में क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर।
फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them। अगर हम एक बहुत साधारण बहुत अच्छे शब्दों में बात करें तो होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी। समांगी मतलब होता है जिसके अंग समान हैं, यानी जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका मिक्सचर है, वो जितने भी कंपाउंड से या जितने भी कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, यदि उनके पार्टिकल्स यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं, चाहे एटम्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपस में मिले हुए हैं, यदि वो समांगी हैं, समांगी मतलब उनके अंग जो है बराबर हैं, एक जैसे हैं, यानी उनको हम दूर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि विच वन इज विच कंपोनेंट। तो जब हम उनको मिक्स करते हैं क्योंकि कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखाई देती, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि उसमें कौन सा कंपोनेंट्स क्या है। पर अगर एग्जाम्पल की बात करें, आप दूध ले लो और पानी ले लो, दोनों को आपस मिला दो, कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज मिल्क, विच वन इज वाटर? नो। पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा नमक लेके घोल दो, शुगर लेके घोल दो, कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज शुगर, विच वन इज वाटर, विच वन इज सॉल्ट? नो। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द कंपोनेंट्स आर सेम स्ट्रक्चर, सेम साइज, which cannot identify separately and there is no separation boundary found, so the mixture is called homogeneous mixture. For example, salt and water, you can say. Next, heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture is the opposite of homogeneous mixture. You can say a mixture is said to be heterogeneous if all the components of the mixture are not thoroughly mixed and there are विजिबल बाउंड्रीज आर सेपरेशन बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स जो है वो थोरली मिक्स नहीं होते हैं, उनके भी सेपरेशन बाउंड्री होती है, आप दोनों को बता सकते हो विच वन इज विच कंपोनेंट, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे बालू ले लो, नमक ले लो, दोनों को मिला दो, लोहे के पार्टिकल्स ले लो, एल्युमिनियम के पार्टिकल्स ले लो, दोनों को मिला दो, पानी ले लो, रेत डाल दो उसमें, मिला दो। अब पानी रेत में डालने के बाद आप दूर से बता सकते हो कि पानी कौन सा है, रेत कौन सा है, यानी उसके बीच सेपरेशन बाउंड्री होती है। तो जिसमें सेपरेशन बाउंड्री पाई जाती है उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, सैंड एंड वाटर, यू कैन से। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड एंड मिक्सचर। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड भी एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है, मिक्सचर भी एक से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होता है। कंपाउंड में भी एलिमेंट्स हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और इसी तरह जो आपका मिक्सचर होता है उसमें भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें कंपाउंड्स की तो क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज कंपाउंड? तो कंपाउंड की अगर डेफिनेशन की बात हमने की थी तो कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी एक ही प्रकार के जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अपन एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट इज अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस, यानी जो कंपाउंड होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कंपाउंड जितने भी एलिमेंट से मिलकर बना होता है उनमें कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है। जैसे H2O, H2O इज ए कंपाउंड, H2O इज ए कंपाउंड, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला है, लेकिन वी कांट आइडेंटिफाई विच वन इज ऑक्सीजन, विच वन इज हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो अ कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज अ कंपाउंड हैज अ डेफिनिट कंपोजिशन, यानी जो आपका कंपाउंड होता है उसमें जो कंपोजिशन होता है एलिमेंट्स का वो क्या होता है, डेफिनिट होता है, डेफिनिट फिक्स होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो किस रेशियो में ये दोनों रिएक्ट करेंगे, किस रेशियो में ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो उसका रेशियो होता है 1:8। अगर आपका हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन आपका कितना होगा, 8, और 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन मिलाने के बाद आपका क्या बनता है, वाटर, जो एक कंपाउंड है इसका एक फिक्स रेशियो है 1:8।
एंड थर्ड इज अ कंपाउंड हैज़ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ऑलवेज फिक्स होता है। फोर्थ इज एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और इवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है, जब बनता है, तो उस समय या तो हीट इवॉल्व होती है या तो हीट ऑब्जर्व होती है, उसके बाद ही कोई रिएक्शन होती है और रिएक्शन के बाद ही कोई भी नया कंपाउंड फॉर्म होता है। फिफ्थ पॉइंट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड्स के, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है। जैसे वाटर H2 is a compound and it is mixed from oxygen and hydrogen. Hydrogen is gas, oxygen is gas, but H2O यानी compound is in liquid form। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड्स के, उनका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो कंपाउंड में आने के बाद प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू मिक्स आयरन एंड सल्फर इन वॉच ग्लास, आप आयरन ले लो, थोड़ा सा सल्फर ले लो, दोनों को वॉच ग्लास में मिक्स कर लो, वी गेट ए मिक्सचर, आपको एक मिक्सचर मिलेगा। दिस इज द हीटेड टिल द ब्लैक मास इज फॉर्म। अब आप इसको गर्म कर दें, गर्म करेंगे तो आपको ब्लैक कलर में कुछ मास प्राप्त होगा, एंड दिस लेड टू इन्फॉर्मेशन टू कंपाउंड्स कॉल्ड आयरन सल्फाइड, जिसे हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड। तो आयरन का जो कलर होता है, सल्फर का कलर होता है, वो अलग होता है, लेकिन जैसे ही दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं आयरन सल्फाइड, तो उस समय इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑन ब्रिंगिंग मैग्नेट नियर टू इट, और इनके पास यदि हम मैग्नेट लाएं, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट जो होता है वो लोहे को आकर्षित करता है, यानी आयरन को अट्रैक्ट करता है, बट यदि यहाँ पर हम मैग्नेट इनके पास लाते हैं तो नो आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, तो कोई भी आयरन उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। आल्सो सल्फर डज नॉट डिजॉल्व ऑन एडिंग कार्बन सल्फाइड, लेकिन अगर इसमें कार्बन सल्फाइड डालेंगे तो सल्फर जो होता है डिजॉल्व नहीं होता है, दस नॉट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट। इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल में जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड में भेजने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, यानी ओरिजिनल नहीं होती। सिक्स क्वेश्चन है आपका, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय केमिकल फिजिकल मीन्स, यानी किसी भी कंपाउंड्स में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कि जैसे अभी अपन ने शुगर लिया, शुगर में हमने पानी मिलाया, अब शुगर और पानी को आपको सेपरेट करना है तो फिजिकल मेथड द्वारा यानी इवेपोरेशन के थ्रू अपन सेपरेट कर सकते हैं। बस कोई भी कंपाउंड अगर बन गया है तो उसके जितने भी, जैसे अब H2O है, अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अब आप सोचो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करना है, तो अलग करने के लिए कोई भी फिजिकल मेथड द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। लेकिन अगर मिक्सचर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो आई मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। जैसे अगर हमने पानी लिया, पानी में हमने शुगर मिला दिया, तो पानी में शुगर मिला दिया तो मिक्सचर बना लेकिन होमोजीनियस बना। लेकिन अगर हम पानी में सैंड मिला दें तो मिक्सचर बना लेकिन क्या बना, हेट्रोजीनियस। यानी मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों हो सकता है। नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल, यानी मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है किसी भी मैटर का, किसी भी कंपोनेंट्स का, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब चाहे पानी में 10 ग्राम शुगर घोल दो, चाहे 20 ग्राम, चाहे 15 ग्राम, चाहे 30 ग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी में चाहे जितना बालू मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इनका जो आपका कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट इज अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो मिक्सचर होता है उसका कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे वाटर है, वाटर का जो मेल्टिंग वो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर उसमें 10 ग्राम शुगर आप डिजॉल्व करेंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 101 हो जाएगा। 5 ग्राम और मिलाएंगे तो 102 हो जाएगा, 5 ग्राम और मिलाएंगे तो 103 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे सॉल्यूट की क्वांटिटी अपन डिजॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी मिक्सचर क्या जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है एनर्जी इज नाइदर ऑब्जर्व नॉर इवर्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कोई भी मिक्सचर अगर बनाया जा रहा हो तो उस समय ना तो आपको एनर्जी इवॉल्व होगी ना तो ऑब्जर्व होगी। अब जैसे मान लो सैंड है, बालू में आप पानी मिलाओगे तो क्या लगता है कि एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, नहीं।
फिफ्थ है द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट, यानी जो प्रॉपर्टी आपके मिक्सचर की है वही प्रॉपर्टी इनके कंस्टिट्यूएंट्स की है। अब लोहा ले लो, लोहे को पानी में मिला दो, अब लोहा पानी आपस में मिल गए, मिलाने के बाद अगर मैग्नेट लेके आओगे तो लोहे को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब लोहे और पानी का मिक्सचर है, उसमें शुगर ला के डिजॉल्व करो, डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो पानी और आयरन का जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंपाउंड यानी मिक्सचर बनने के बाद भी सेम प्रॉपर्टी अभी भी दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मिक्स आयरन सल्फर इन वॉच ग्लास एंड वी ऑब्टेन ए मिक्सचर। नाउ वी आर ब्रिंग मैग्नेट नियर टू अट्रैक्ट आयरन फिलिंग्स। आप देखेंगे तो मैग्नेट आयरन जो है रिएक्ट करेगा। आगे 6 पॉइंट देखते हैं द कंस्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। अब इनको आपको सेपरेट करना है मिक्सचर को, तो आप फिजिकल मेथड द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, तो चाहे किसी भी प्रकार का कंपाउंड या किसी भी प्रकार का मिक्सचर क्यों ना हो। जैसे हमने बोला सिगर और पानी, अगर इनका दोनों का मिक्सचर है और इसको आपको अलग अलग करना है तो वी कैन सेपरेट बाय द मेथड ऑफ इवापोरेशन। मैग्नेट लोहा और पानी आपने मिला रखा है तो मैग्नेट लेके लोहे को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं, या फिर छन्नी द्वारा हम इसको छान के अलग कर सकते हैं, यानी फिजिकल मेथड द्वारा इनको हम अलग कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी आपको डिफाइन हो गई होगी कि कंपाउंड्स में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं? चेंजेस आपको पता है, कोई भी चीज़ किसी भी रूप में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसको चेंज कहते हैं। लेकिन उससे फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, आइए समझते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है कि दो चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंज, यानी कोई भी चेंज अगर हो रहा है उसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, लाइक उसका शेप चेंज हो रहा है, उसका साइज चेंज हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, यू कैन से उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। बट नो न्यू सब्सटेंस आर फाउंड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, यानी जो सब्सटेंस रहता है वही रहता है, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, लेकिन नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। कोई भी आइस है, आइस अगर मेल्ट हो जाएगा और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो है तो अभी भी H2O ही ना, सब्सटेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड था आइस के रूप में, वाटर के रूप में कन्वर्ट हुआ लिक्विड बन, और उसको हीट दो और गर्म कर दो तो वेपर हो जाएगा, वेपरेट हो जाएगा, गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी कंस्टिट्यूट जो पार्टिकल्स है वो H2O का ही है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, दो चेंजेस विच न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, नया सब्सटेंस बनता है। कोई भी चेंज हो रहा है उसमें हमेशा नया सब्सटेंस यदि फॉर्म होता है उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस गेट चेंज, और उसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। लोहा में जंग लगना, लोहा एक अलग सब्सटेंस है, लेकिन उसमें जंग लग गया मतलब उसमें चेंजेस हो गया, लेकिन जब चेंज होता है तो फिर लोहा नहीं रहता बल्कि क्या हो जाता है, डस्ट बन जाता है, जिससे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, कोई पीस ऑफ पेपर है, कागज़, उसको यदि हम जला दें तो जलाने के बाद अभी कागज़ अलग सब्सटेंस है, लेकिन जलाने के बाद वो राख में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, तो न्यू सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस बात है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो सिंपल शब्दों में अपन कह सकते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, कि फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज फिजिकल स्टेट, शेप एंड साइज। यानी कोई भी सब्सटेंस का शेप, साइज, स्टेट चेंज होता है, फिजिकल चेंज होती है तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। बट अ केमिकल चेंज ब्रिंग अबाउट चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, अगर केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होती है केमिकल चेंज कहेंगे। देयर आर नो चेंज टू केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज में जो केमिकल कंपोजिशन है वो नहीं चेंज होता है, वही रहता है। बट देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल चेंज, लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, बल्कि केमिकल चेंज में अ न्यू सब्सटेंसेस ऑलवेज फॉर्म, लेकिन केमिकल चेंज में हमेशा एक नया पदार्थ, एक नया कंपोजिशन का प्रोडक्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। इट इज टेम्परेरी एंड हेंस रिवर्सिबल,
जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल होता है, यानी अगर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई है तो लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगी। किसी भी चीज़ का अगर साइज चेंज हुआ है, छोटा हो गया है तो बड़ा हो सकता है, किसी भी चीज़ का शेप चेंज हुआ है तो शेप भी चेंज हो सकता है। यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी आपस में फिर से एक्सचेंज हो सकती हैं। बट इन केमिकल चेंज इट इज़ परमानेंट एंड हेंस इरिवर्सिबल। परमानेंट होता है, एक बार चेंज हो गया तो परमानेंट हमेशा के लिए, फिर वो कभी इरिवर्सिबल नहीं। कैसे? जैसे मान लेते हैं आयरन है, आयरन से रस्ट बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, तो अब आयरन ऑक्साइड से वापस आयरन बनेगा क्या? नहीं, इसलिए हम इसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। होप यू हैव अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को जब क्लासीफाई किया तो हमने दो पार्ट कर दिए थे। एक को हमने कर दिया था आपका प्योर सब्सटेंस, दूसरे को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को हमने डिफाइन किया तो हमने दो पार्ट्स में किया, एक को हमने एलिमेंट्स बोल दिया, दूसरे को हमने कंपाउंड्स बोल दिया। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि एलिमेंट्स की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, तो अराउंड 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन पर, लगभग 118 एलिमेंट्स आज की डेट में डिस्कवर्ड है हमारे नेचर में। आउट ऑफ दोज अराउंड 92 आर नेचुरल एंड रेस्ट आर मैन मेड एलिमेंट्स, जिनमें से 92 एलिमेंट्स क्या हैं, वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं। एमंग देम 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड इन स्टेट, जिनमें से 2 एलिमेंट्स क्या हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जिसमें हम ब्रोमीन या मर्क्यूरी कह सकते हैं। एंड 11 आर एग्जिस्ट गैस, और जो 11 एलिमेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दस मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड इन नेचर, लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं वो सभी सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। सीजियम एंड गैलियम और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सीजियम और जो गैलियम जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड नेचर में होते हैं रूम टेम्परेचर में, बट यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्लासीफाई कर दिया 3 पार्ट्स में। एक को हम बोलते हैं मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे को बोलते हैं मेटेलॉइड। तो आइए डिफरेंस देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो डिफरेंट हम बेसिक चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में यानी 10th क्लास में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर कवर करते हैं। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स आर लस्टर, मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टर नहीं होते। लस्टर मतलब होता है चमक। दे आर जनरली ग्रे एंड गोल्ड इन कलर, मेटल जितने भी होते हैं वो ग्रे कलर में होते हैं या गोल्ड कलर में होते हैं या शाइनी में होते हैं। दे आर प्रोसेस मल्टीपल कलर, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो किसी भी कलर में हो सकते हैं। अगर हम मेटल्स की बात करें तो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बट नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स दे मेलाइबल, यानी जो मेलाइबिलिटी जो होती है वो मेटल्स में होती है। दे कैन बीटन इनटू थिन शीट, यानी पतली शीट में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दे आर नॉन मेलाइबल, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलाइबल होते हैं। दे कांट बी बीटन इनटू थिन शीट, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। अगर मेटल्स की बात करें तो दे आर डक्टाइल, डक्टिलिटी होती है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी जो मेटल्स होते हैं उनको हम वायर के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं, बट नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। मेटल्स की बात करें तो दे आर सोनरस, यानी उसमें जो साउंड होता है स्वीट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, जैसे आपका घंटी है या जितने भी आयरन है या जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें अगर अपन थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हिट करेंगे तो क्या होगा, एक स्वीट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं सोनरस, बट नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। आइए देखते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड्स क्या होते हैं कि दे आर दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी वे सब्सटेंस जिसमें कुछ मेटल्स की कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज दोनों मिली होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं मेटेलॉइड्स। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, जिनमें ऐसी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं। तो यहाँ पर ये पार्ट को हम फिनिश करते हैं, और इस पार्ट को देखने के बाद, समझने के बाद, इसी पार्ट्स को देखकर या जितने भी पार्ट्स हैं वो चाहे फर्स्ट चैप्टर के हों, चाहे सेकंड चैप्टर को या आगे वाले चैप्टर्स को, उन सभी चैप्टर्स के नोट्स भी इन्हीं स्लाइड से आप बना सकते हैं, यदि आपको जो नोट्स भेजे गए हैं उनमें से आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। टुडेज क्वेश्चन, विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, यानी कौन सा आपका एलिमेंट्स
जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर में पाया जाता है। आंसर द क्वेश्चन द कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, आपके आंसर का इंतजार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।